कि नंदस्त्वात्मज उत्पन्ने जातहलादो महामना आहूय विप्रान् वेदज्ञान् स्नातः शुचिरलङ्कृतः वाचयित्वा स्वस्तयनं जातकर्मात्मजस्य वै कारयामास विधिवत् पितृदेवार्चनं तथा धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलङ्कृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघ शातकौम्बाम्बरप्रदान्। तो कहते हैं कि नंद बाबा के यहाँ आत्मज रूप से भगवान आए। अब तो बड़ा आनंद मनाया है। नंद बाबा ने सर्वप्रथम जैसे ही सुना कि मेरे यहाँ लाला को जन्म भयो है, तो बाबा ने सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया है। वाचयित्वा स्वस्त्यनम जात कर्मात्मजस्य वै, सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलाया गया, क्योंकि ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही नंद बाबा के यहाँ प्रभु आए हैं। ये संतों का, महापुरुषों का आशीर्वाद है बंधु। आशीर्वाद में बड़ी ताकत होती है। क्योंकि बाबा की आयु तो 60 वर्ष की हो गई थी, लेकिन लाला नहीं हुआ था घर में। ब्रजरानी यशोदा की गोद सुनी थी। ब्राह्मणों ने ही आशीर्वाद दिया था बाबा को कि ब्रजराज आयुष्मान भव, ब्रजराज धनवान भव, और फिर कहा था कि ब्रजराज पुत्रवान भव। आशीर्वाद ब्राह्मणों ने दिया। नंद बाबा ने जब आशीर्वाद सुना था तो बाबा बोले कि भैया ब्राह्मणों, मुझको लगा है कि आप ये आशीर्वाद सोच समझकर नहीं दे रहे हो। अरे मेरी 60 वर्ष की आयु है और आप कहो हो कि पुत्रवान भव, अब संतान की आशा कहां। तो मुझको लगे कि आपने ये आशीर्वाद सोच विचार के नहीं दियो है। तो सब ब्राह्मण बोले कि बाबा, जो सोच विचार के दियो जाए है वो तो आशीर्वाद होवे ही नहीं है। आशीर्वाद तो वो होता है जो हृदय से अपने आप निकल जाता है, प्रकट हो जाता है। बाबा, ये आशीर्वाद हमारे मुख से नहीं निकलो है। हमको तो ऐसा ही लगे है कि हमारे मुख से ये आशीर्वाद भगवान ने दिलवायो है आपको। तो हमको तो विश्वास है बाबा कि आपके यहाँ लाला को जन्म होएगो, जरूर होएगो। बंधुओं, कैसा चमत्कार हुआ था। क्योंकि आप लोग तो सब जानते हो कि वास्तव में जब भादों का महीना अष्टमी तिथि कृष्ण पक्ष था, तो उस दिन ब्रजरानी के गर्भ से तो कन्या प्रकट हुई थी। हाँ, लाली आई थी ना, लाला थोड़ी ना आए थे, कन्या का जन्म हुआ था। लेकिन देखो ब्राह्मणों के आशीर्वाद का कमाल, भगवान की कृपा कि एक अचंभा सुनौरी सजनी होरी है कि होरा। एक अचंभा सुनौरी सजनी होरी है कि होरा, एक रात में यशोदा के घर छोरी बन गई छोरा। कहाँ तो लाली आई थी और जब आंखें खुली तो लाला मुस्कुरा रहे हैं, लाला बैठे हैं। ऐसा कमाल का आशीर्वाद दिया ब्राह्मणों ने। तो नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों को बुलाया नहीं है, भूले नहीं, सबको निमंत्रण दिया, किसी को नहीं बुलाया। ब्राह्मण आए हैं, स्वस्ति वाचन का पाठ किया है सभी ब्राह्मणों ने, और बाबा ने भी सुंदर पीत वस्त्र धारण किए, यमुना में स्नान करके आए थे। और नंद बाबा ने उन ब्राह्मणों को खूब अन्नदान वस्त्र दान किया, खूब लुटाया है बाबा ने। भागवत में लिखा है कि धेनु नाम नियुते प्रादात विप्रेभ्यः समलंकृते। नंद बाबा इतने प्रसन्न थे, इतने प्रसन्न थे कि उन सभी ब्राह्मणों को बाबा ने लगभग 2 लाख गौओं का दान किया। इतनी सारी गौएं लुटाई थी। खूब सोना चांदी हीरा जवाहरात सब दोनों हाथों से बाबा लुटा रहे थे, और बड़ा आनंद हो रहा था ब्रज में बंधुओं। सबको परम प्रसन्नता थी, सबको परम आनंद था। सारे ब्रजवासियों को भी खबर की गई थी, सब ब्रजवासी आए थे, उनको भी बाबा ने खूब लुटाया है। क्योंकि देखो समय समय पर व्यक्ति को दान भी अवश्य करना चाहिए, लेकिन दान कैसा होना चाहिए बंधुओं। शास्त्र में लिखा हुआ है कि अदत्त दानाद् अभवत् दरिद्रो दरिद्र भावात् पापम पाप प्रभावात् नरकम प्रयान्ति पुनर्दरिद्रः पुनरैव पापी।
यदि दान नहीं करोगे तो दरिद्र बन जाओगे, और दरिद्र बनोगे तो फिर नरक जाना पड़ेगा, और नरक से जब वापस यहाँ आओगे तो फिर नरक से जो आएगा तो वो पुण्यात्मा तो होगा नहीं, वो दरिद्र का दरिद्र ही रहेगा। पुनर्दरिद्र पुनरैव पापी। तो इसीलिए बंधुओं, समय समय पर हमको अच्छी अच्छी जगह दान जरूर करना चाहिए, लेकिन वही दान करना जहां पर तुम्हारे धन का सदुपयोग हो। ऐसे नहीं कि हमने किसी को 100 रुपया दिया, अब उसने तो ये कह के ले लिए कि मैं भूखा हूं मुझे दे दो, लेकिन 100 रुपये लेकर गया और बाहर जाके बाजार से बोतल खरीदी और खोल के पीने लग गया। प्रेम से कहो श्री राधे। विचार पूर्वक दान करना चाहिए, थोड़ा विचार जरूर होना चाहिए। लेकिन ये बात भी पक्की है कि दान दिए बिना सोना नहीं, दान दिए बिना सोना नहीं, और फिर देने के बाद रोना भी नहीं। प्रेम से कहो श्री राधे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं ना, अब दे तो दिया कुछ ना कुछ, लेकिन फिर पीछे से रोते रहते हैं, हाय हमने क्यों दे दिया, हमारे पास ही रहता तो अच्छा था, लेकिन रोना नहीं। तो दान करना चाहिए। कोई भूखा है तो उसे भोजन करा दो, किसी को औषधि चाहिए तो उसे औषधि दिलवा दो। दान ऐसी जगह करो जो दान का सदुपयोग हो, किसी जरूरतमंद के वो काम आए। फालतू दान मत करो कभी, अपने धन का सदुपयोग करो, सेवा में लगाओ अपने धन को। दीन दुखियों की, गरीबों की सेवा करो आप, क्योंकि वैसे भी हमारे देश में, हिंदुस्तान में आज कितने लोग भूख से तड़प रहे हैं। आज भी सड़क पर रात को न जाने कितने बच्चे भूखे सो जाते हैं। तो ऐसी जगह आप सेवा करो जहां सच में आपका वो किया हुआ दान लगे, फलीभूत हो। कितने बच्चे आज भी भूखे सो रहे हैं, कितने घरों में आज भी दूध दही माखन के दर्शन नहीं होते हैं। बड़ी विडंबना है। तो मैं तो यही कहूंगा बंधुओं कि अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, अपने गम में रोने वाले मुस्कुराना सीख ले, दूसरे के गम में भी आंसू बहाना सीख ले। क्योंकि खुद के खाने में मजा पाया ना तूने उम्र भर, एक भूखे को कभी रोटी खिलाना सीख ले। खुद तो सब खाते ही हैं, लेकिन हम दूसरे को भी खिलाना सीखें, दूसरे को देना सीखें। बाबा ने यहां जो दान किया है, बहुत सोच समझकर दान किया है। किसी को यदि गऊ की आवश्यकता है तो बाबा ने उसको गऊ दी है। किसी को यदि धन की आवश्यकता है तो उसको बाबा ने धन दिया है। यदि किसी के यहाँ बहुत सारी कन्याएं हैं तो बाबा ने सोच विचार करके उसे बहुत सारा स्वर्ण दिया है कि इसकी बेटी की शादी होगी तो काम आएगा। बहुत दोनों हाथों से खुलकर दान किया बाबा ने, बहुत लुटाए। नंद भवन के द्वार पर बैठ गए थे नंद बाबा, जो आ रहा है उसको दे रहे थे, लुटा रहे थे। बड़ा आनंद आने लगा। नंद भवन में दधी कांदा शुरू हुआ है, खूब दूध दही माखन लुटाया जा रहा था। सुखदेव जी कह रहे हैं कि गोपाः परस्परं हृष्टा दधि क्षीर घृताम्बुभिः आसिञ्चिन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षिपुः। कहते हैं कि देखो परीक्षित, ऐसा लगता था मानो नंद भवन का आंगन आज क्षीर सागर बन गया है। पूरे आंगन में दूध दही माखन भरा पड़ा है। एक दूसरे के ऊपर सब ब्रजवासी उड़ेल रहे हैं, लुटा रहे हैं, और नंद भवन के दरवाजे से वही दूध दही की माखन की नदी बहती हुई आ रही है। ऐसा लगता है मानो ये कोई बहुत विशाल नदी है। इतना दूध दही माखन लुटाया गया। ब्रजवासी उसी में लौट रहे हैं, खूब माखन खा भी रहे हैं, खूब दूध पी भी रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। सब मक्खन के लौना बना बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंक फेंक कर भी मार रहे हैं सब। एक कथा हमारे ब्रज के विद्वान पंडित सुनाया करते हैं कि एक माता, बहुत बुढ़ी ब्रज की ही गोपी, जिसकी आयु लगभग 110 साल की, उसने जब सुना कि नंद के यहाँ लाला भैया है तो वो भी जैसे तैसे लाठी टेकते टेकते
नंद महोत्सव को दर्शन करने के लिए आई है कि मैं भी तो देखूं कैसा उत्सव है रहा है। देखा तो दूध माखन दही की नदी बह रही है। आश्चर्यचकित हो गई कि ऐसो नजारो, ऐसो दृश्य तो पहले कभी देखो ही नहीं। अरे दूध दही माखन की नदी बह रही है, कैसो अद्भुत उत्सव है। तो इस नंद महोत्सव को देखकर और बाबा जो लुटा रहे हैं उस दधि कांधे को देखकर यहां उस गोपी का मुंह फटा का फटा रह गया, हाँ? खुला का खुला रह गया। आश्चर्यचकित हो गई एकदम। अब 110 साल की थी, मुंह में दांत तो थे नहीं, प्रेम से कहो श्री राधे। और जब मुख में दांत नहीं होते तो मुख भी ज्यादा ही बड़ा लगता है जब खुलता है ना, क्योंकि दांत होते हैं तब तो थोड़ी रुकावट सी लगती है। अब ये दांत भी नहीं है तो मुंह खोलो तो ज्यादा ही बड़ा लगेगा मुंह। तो आश्चर्यचकित हो गई और गोपी का मुंह खुल गया। और जैसे ही मुख खुला तो एक ग्वाल ने, एक गोप ने मक्खन का लोना लिया और जोर से फेंक के मारा। तो अब दांत तो थे नहीं, तो वो मक्खन का लोना सीधे मुख के अंदर गया और सट्ट से नीचे उतर गया। मुख पर भी माखन लग गया। वो गोपी बोली कि भैया धन्य है, ये तो बड़ा जोर का उत्सव है। या उत्सव में तो कोई भूखो भी नहीं रह सके है, यहां तो माखन भी अपने आप अंदर चलो जाए है। हाँ? बड़ी जोर का उत्सव है ये तो। ऐसा आनंद ब्रज में बरस रहा है। और ब्रजवासी गा रहे थे, 2 मिनट के लिए गाइए कि नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, ओ हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, हो जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, हो जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, हो जय कन्हैया लाल की, जय बोलो गोपाल की, जय कन्हैया लाल। गाइए प्रेम से, हो नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की, हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। बोलो बाल कृष्ण लाल की, नंद महोत्सव की जय, श्री वृंदावन धाम की जय। तो ऐसा अद्भुत उत्सव ब्रज में मनाया गया है। नंद महोत्सव के अंत में सुखदेव जी बहुत सुंदर कह रहे हैं कि तत आरभ्य नंदस्य ब्रजः सर्व समृद्धिमान, हरेर्निवासात्म गुणे रमा क्रीड मभून नृप। बड़ा सुंदर कह रहे हैं
सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, ब्रज में अब तो कोई गरीब ही नहीं रहा। तथा आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान। जब भगवान ब्रज में आए हैं गोकुल में, तो अब तो सारे ब्रजभूमि में पूर्ण रूपेण समृद्धि व्याप्त हो गई है। अब कोई गरीब ही नहीं रहा ब्रज में, सब धनवान हो गए, क्योंकि नंद बाबा ने इतना लुटाया था, सबके खजाने भर गए। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि बाबा ने सबके खजाने भर दिए तो शायद इनके खजाने में कमी आ गई होगी। प्रेम से कहो श्री राधे। ऐसा नहीं हुआ। जितना बाबा ने लुटाया है उससे दुगना इनके खजाने में अपने आप आ गया, क्योंकि भगवान को जो हम देते हैं वो वापस हमको ही लौट के मिलता है। आप ठाकुर जी को जो दोगे वो अपने पास कुछ नहीं रखते, वापस आपको दे देंगे प्रभु। तो बड़ा सुंदर उत्सव मनाया गया था। नंद बाबा नंद महोत्सव को मनाकर गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गता। कुछ गोपों के ऊपर गोकुल के बाहर को सौंपकर बाबा मथुरा गए थे। मथुरा क्यों गए थे? क्योंकि कंस को वार्षिक कर देना है। मथुरा के चारों ओर आसपास जितने भी गांव हैं ना, तो हर गांव से ये कंस कर लेता था। तो बाबा भी दूध दही माखन लेकर कंस को देने के लिए गए हैं। उधर कंस को वार्षिक कर प्रदान किया। वसुदेव जी से भी जाकर नंद बाबा मिले। लेकिन इधर एक बड़ी अद्भुत, बड़ी अनोखी घटना घटने जा रही है। क्या होने जा रहा है? सुखदेव जी महाराज के शब्द हैं कि आज ब्रज में ठाकुर जी से मिलने कोई आ रही है। कौन आ रही है? कि कांसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशुंश्चचार निगनन्ति पुरग्राम ब्रजादिशो। आज ठाकुर जी से मिलने के लिए ये पूतना आ रही है। लेकिन केवल मिलेगी नहीं, ठाकुर जी को मारना भी चाहती है। कंस ने इसको भेजा है। कंस के द्वारा भेजी हुई ये राक्षसी है। क्योंकि आप लोगों ने कल सुना था ना कि वसुदेव जी आए थे यहाँ गोकुल में, बालकृष्ण को तो छोड़ गए थे, लेकिन कन्या जो प्रकट हुई थी उसे वापस ले गए थे। और कंस ने जब उस कन्या को मारने का प्रयास किया था, तो वो कन्या कंस के हाथ से छूटकर अष्टभुजा वाली देवी के रूप में प्रकट हो गई थी। और कंस को जोर से लात मारी और कहा कि अरे अत्याचारी, अरे दुष्ट कंस, तू ये हिंसा क्यों कर रहा है? देख, तुझे मारने वाला कहीं दूसरी जगह पैदा हो गया है, जा ढूंढ सकता है तो ढूंढ ले। ऐसा कहकर वो योग माया अंतर ध्यान हो गई। तो कंस ने तुरंत अपने मंत्री मंडल को सबको बुलाया। चारूर, मुष्टिक, सल, तोशल, अघासुर, बकासुर, ये जितने भी असुर थे सबको बुलाया गया और सबको कहा कि देखो, मुझे मारने वाला यहीं मथुरा के आसपास किसी गांव में ब्रज में ही पैदा हुआ है। तुम जाओ और जाकर जितने भी छोटे छोटे बच्चे हैं सबको मार डालो। तो सब चल दिए थे। इस पूतना ने जब सुना कि गोकुल में नंद के यहां भी एक लाला का जन्म हुआ है, तो बालकृष्ण प्रभु को मारने के लिए अपनी छाती से जहर लगाकर ये पूतना गोकुल में आने लगी है। और आकाश मार्ग से उड़ती हुई पूतना आ रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन जब गोकुल में आई है तो इस पूतना ने अपना बड़ा सुंदर रूप बना लिया, बहुत सुंदर। सुखदेव जी इसके रूप का भी वर्णन कर रहे हैं कि तां केशबन्धव्यत शक्त मल्लिकां बृहन्नितं वस्तन कृच्छ मध्यमां शुभाससं कंपित कर्णभूषणं तिशोल्लसत् कुंतलमंडिताननं। बड़ा सुंदर इसने रूप बनाया है। सुंदर माथे पर बिंदी लगाई है पूतना ने, सुंदर लहंगा, सुंदर चोली, सुंदर ओढ़नी, सुंदर आभूषण, बहुत सुंदर लग रही है। और ताम केशबंध,
सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, इस पूतना ने अपने केश, अपने बाल भी बांध रखे हैं, यानी अपने बालों में जूड़ा इसने लगा रखा है, ताम केश बंध। लेकिन नंद महोत्सव में, नंद महोत्सव के प्रकरण में श्री सुखदेव जी महाराज ने गोपियों का भी वर्णन किया। गोपियां भी आई थी ना, जब ठाकुर जी पैदा हुए थे, कल आप लोगों ने देखा था ना, बधाई लेकर आई थी। तो उन गोपियों के भी श्रृंगार का वर्णन किया है सुखदेव जी ने, और यहां पूतना के भी श्रृंगार का वर्णन किया है। लेकिन दोनों के श्रृंगार में एक अंतर है। गोपियों का श्रृंगार कैसा था? तो सुखदेव जी ने कहा है कि गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ्य चित्रांबरा पतिशिखा च्युतमाल्यवर्षा नंदालयं सबलया व्यालोलकुण्डलपयो धरहार शोभा। कितना सुंदर श्रृंगार गोपियों ने किया। गोप्यः समृष्ट मणिकुंडल निष्ककंठ्य चित्रांबरा पथिशिका च्युतमाल्यवर्षा। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, गोपियों ने बड़ा सुंदर श्रृंगार तो धारण किया ही है, लेकिन गोपियों ने अपने बालों को लेकर वेणी भी गूंथ रखी है, यानी चोटी कर रखी है, और उसमें सुंदर सुंदर पुष्प भी गुथे हुए हैं। जब गोपियां दौड़ती हुई आ रही हैं नंद भवन की ओर, तो च्युत माल्य वर्षा, गोपियों के उस वेणी से, उस चोटी से फूल झड़ झड़ कर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि भाग रही है ना लाला का दर्शन करने के लिए, तो फूल भी झड़ रहे हैं वेणी से। बंधुओं, अब गोपियां तो इधर वेणी गूंथ रही हैं, चोटी कर रही हैं, लेकिन उधर पूतना मौसी जूड़ा बांध रही है, जूड़ा बना रही है। ये अंतर है दोनों में। हमारी जो प्राचीन परंपरा है वो वेणी की है, चोटी की है। पहले वेणी माताएं बहनें गूंथा करती थी, ये भी एक कला होती थी। लेकिन अब तो ये सब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि अब तो पूतना मौसी की प्रथा ज्यादा चल रही है। प्रेम से कहो श्री राधे। जूड़ा ज्यादा बांधा जाता है, लेकिन हमारी प्राचीन परंपरा तो वेणी की है। स्वामी जी महाराज, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज केलीमाल के एक पद में कहते हैं कि बांके बिहारी राधा रानी को क्या कह रहे हैं। हमारे ठाकुर जी किशोरी जी को कह रहे हैं कि किशोरी जी, आप सखियों से तो रोज अपनी वेणी गूंथन करवाती हो, कभी मुझे भी तो अवसर दो कि वेणी गूंथ कहाँ कोई जाने, मेरी सी तेरी सो राधे। ठाकुर जी कह रहे हैं, हे किशोरी जी, कभी मेरे से भी आप वेणी गूंथन करवाओ। अरे मेरे जैसी कौन चोटी, कौन वेणी गूंथ सकता है। और जो लोग कभी वृंदावन में गए होंगे निधिवन में, तो वहां इस झांकी का आप दर्शन भी कर सकते हो। हमारे स्वामी जी की समाधि पर बगल में चित्रपट लगा हुआ है, और उस चित्रपट में, उस फोटो में बांके बिहारी श्री कृष्ण बैठकर किशोरी जी की वेणी गूंथ रहे हैं, चोटी कर रहे हैं। ऐसा अद्भुत दृश्य है। लेकिन श्रृंगार अच्छा किया था पूतना ने। ऐसा लगने लगा था कि मानो कोई साधारण स्त्री नहीं, स्वयं लक्ष्मी ही आ गई है। इतनी सुंदर लग रही थी। मनोहरंतीम वनिताम ब्रजौकशाम, सारे ब्रजवासियों के चित्त का हरण भी कर रही है पूतना। और सबके देखते देखते ये नंद भवन में प्रवेश कर गई, अंदर चली गई। किसी ने इसको रोका नहीं। जहां पालने में बालकृष्ण प्रभु पड़े हुए थे, सो रहे थे, वहीं ये पूतना आ गई। भगवान ने लेटे लेटे ही पूतना को देखा, और देखकर मुस्कुराकर प्रभु बोले कि लो आ गई मौसी। प्रेम से कहो श्री राधे। अच्छी तरह खबर लूंगो या की छोड़ूंगो नहीं, मुझको मारने आई है। मुस्कुरा रहे हैं प्रभु। भगवान कहते हैं कि कैसे भी जीव एक बार मेरे पास आ तो जाए बस, कैसा भी क्यों ना हो, एक बार बस आना चाहिए। क्योंकि जब तक दूर है परमात्मा से, विमुख है, ठाकुर जी क्या कर सकते हैं।
लेकिन एक बार उनके पास आके तो देखो, फिर चाहे तुम्हारे अंदर कितनी भी कमी क्यों ना हो, चाहे तुम कितने बुरे क्यों ना हो, ठाकुर जी तुम्हारे सब अवगुणों को एक ओर रखकर तुमको स्वीकार कर लेंगे, तुमको अपना लेंगे, क्योंकि बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं प्रभु। शरण में आने वाले के अवगुण तो भगवान कभी देखते ही नहीं हैं, कभी नहीं देखते। कि जाना अवगुण प्रभु राख न काऊ, ओ जन अवगुण प्रभु राख न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़े मीठे स्वभाव वाले हैं ठाकुर जी, बड़े कोमल हृदय के हैं प्रभु। अपनी शरण में आने वाले के अवगुण तो देखते ही नहीं हैं, चाहे कितने भी अवगुण क्यों ना हो, क्योंकि दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। बड़े कोमल, बड़े मीठे मधुर स्वभाव के हैं ठाकुर जी। तो पूतना आई, ब्रजरानी यशोदा को कहती है कि अरी नंदरानी, अपने लाला को हमको मुख दर्शन करो। माँ ने समझा कि कोई साधारण सी गोपी है, मेरे लाला को देखने आई होगी, तो गोपी समझकर प्रभु को पालने से उठाया मैया ने और पूतना की गोदी में ही दे दिया है ठाकुर जी को। पूतना की गोद में आ गए प्रभु। लेकिन बंधुओं, यहां पर एक बात बड़ी विशेष सुखदेव जी कहने जा रहे हैं कि विबुध्यताम बालक मारिका ग्रहम चराचरात्मा सनिमीलिते क्षण अनंतमारोपयदंकमंतकम यथोरगम सुप्तम बुद्धिरज्जुधी। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जब भगवान इस पूतना की गोद में आए हैं, तो पूतना की गोद में आते ही सनिमीलिते क्षण प्रभु ने अपनी आंखें मूंद ली हैं, आंखें बंद कर ली हैं। पूतना को देखा नहीं मेरे प्रभु ने, नजर नहीं मिलाई पूतना से। क्यों? इसके पीछे वैसे तो बहुत कारण हैं। भागवत के जितने भी टीकाकार हुए हैं, विश्वनाथ चक्रवर्ती जी, श्रीधर स्वामी जी महाराज, जीव गोस्वामी जी, श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, इन सभी महापुरुषों ने अपनी अपनी टीकाओं में बड़े अच्छे अच्छे भाव लिखे हैं। लेकिन एक भाव विशेष मैं आप लोगों को बताऊं, वैसे तो बहुत सारे भाव हैं, लेकिन एक विशेष भाव ये था, भगवान ने इसलिए नेत्र नहीं मिलाए थे क्योंकि प्रभु जानते हैं कि आंखें मिलने से प्रेम हो जाता है। प्रेम से कहो श्री राधे। आंखें मिलने से प्रीति हो जाती है, प्रेम हो जाता है। भगवान ने सोचा कि यदि पूतना से आंखें मेरी मिल गई, प्रेम यदि इससे हो गया, तो फिर मैं इसको मार नहीं पाऊंगा, क्योंकि प्रेमी को कभी मारा नहीं जाता, और जब तक मारूंगा नहीं तब तक इसका उद्धार नहीं होगा। ठाकुर जी उद्धार करना चाहते हैं, तो इसलिए प्रभु ने पूतना से आंखें नहीं मिलाई, नेत्र नहीं मिलाए। क्योंकि बंधुओं, हमारे प्रभु के बांके बिहारी के नेत्रों में तो बड़ा आकर्षण है, अद्भुत आकर्षण है। इनकी आंखों को, इनके नेत्रों को ही देखने के लिए आज सारे विश्व से लोग वृंदावन आ रहे हैं। बांके बिहारी की आंखों में ही जादू है, बस नेत्रों में ही जादू भरा हो। बड़ा अद्भुत आकर्षण है नेत्रों में। एक बार यदि कोई देख ले तो इनके नेत्रों को भूल नहीं सकता है। ऐसी आंखें हैं, ऐसी नजरें हैं, अंदर तक गड़ जाती हैं, हृदय में चली जाती हैं सीधे। तभी तो कहा कि देखो री वह नंद का छोरा बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चितवन पर पैनी छुरी चलाता है, और हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्काता है, ललित माधुरी जख्म जिगर पर नौन फुरी घुरकाता है। बड़े नटखट हैं हमारे बांके बिहारी। पहले तो दूर से देखकर तिरछी नजरें चलाते हुए जाते हैं प्रभु,
बरछी सी तिरछी चितवन पर पैनी छुरी चलाता है। और जब अपनी नजरों से, अपनी तिरछी चितवन से आपको घायल कर देंगे प्रभु, तो फिर देखो कितने बेदर्दी हैं। फिर हमको घायल कर बेदर्दी आप खड़ा मुस्काता है। जब तुमको घायल कर देंगे मेरे प्रभु, तो फिर दूर खड़े होकर मुस्कुराएंगे बांके बिहारी। और मुस्कुराहट तो इनकी ऐसी है जैसे मानो जले पर कोई नमक छिड़क दे। हाँ, घाव पर कोई नमक छिड़क दे। एक तो तिरछी चितवन, उस पर मंद मुस्कान। कहां तक कोई सहन करे, कब तक कोई सहन करे। बड़े नटखट हैं हमारे बांके बिहारी, बहुत सुंदर हैं बंधु। एक बार अपनी आंखों में बिहारी जी को बसा लो बस। सुध बुध भूल जाओगे आप, फिर होश नहीं रहेगा। हमारे ब्रज में तो जो बांके बिहारी का नित्य दर्शन करते हैं उनको कभी पूछो, भक्तों को, उन ब्रजवासियों को, वो बांके बिहारी को छोड़कर और किसी को जानते ही नहीं हैं, और किसी से उनका कोई मतलब ही नहीं है। कि तजू सब आस करूं वृंदावन वास खास, तजू सब आस करूं वृंदावन वास खास, कुंजन की सेवा में निशंक चित्त वारे हैं, योग यज्ञ जप तप संयम समाधि राग, ज्ञान ध्यान धारणा में मन नहीं वारे हैं, देव पितृ भैरव भवानी भूत प्रेत आदि, लोक परलोक ते छबीले भय न्यारे हैं, और हम एक बात जाने जग दूजी पहचाने ना है, कि हम हैं बिहारी के और बिहारी जी हमारे हैं, बस हम हैं बिहारी के और बिहारी जी हमारे हैं। स्वामी जी भी कह रहे हैं कि और तो भूलें सो भूलें, पर तुम मत भूलो माला धारी। हे बांके बिहारी, सारी दुनिया भूल जाए कोई बात नहीं, पर आप कभी मत भूलाना। हम आपको देखते रहें, आप हमें देखते रहो बस, और क्या चाहिए। और कोई अभिलाषा ही फिर बाकी नहीं रहती। हाँ, बस हम आपको देखें, आप हमें देखो, फिर बचा ही क्या, रह ही क्या गया। प्रेम से कहो श्री राधा। हमारे ठाकुर जी, हमारे बांके बिहारी हैं ही इतने प्यारे, हैं ही इतने नटखट, तभी तो भक्त लोग गाया करते हैं। कितना सुंदर ये भाव है। आइए, कैसे अद्भुत है हमारे प्रभु। कि नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ मुरली बजाए नाचे, मुरली बजाए नाचे, मुरली बजाए नाचे, मुरली बजाए नाचे, गोपी ताता थैया, नंद जी को, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है। ऐसे नहीं, प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो। बाल कृष्ण लाल की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी लाल की, गाइए प्रेम से। ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है
ओ मुरली बजाए नाचे, मुरली बजाए नाचे, ओ मुरली बजाए नाचे, मुरली बजाए नाचे, ओ गोपी दाता थैया नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है, गाइए ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया। भोर भई वन को गयो गैयन को चरैया, भोर भई वन को गयो गैयन को चरैया, ओ भोर भई वन को गयो गैयन को चरैया, भोर भई वन को गयो गैयन को चरैया, ओ कान्हा गैयन को चरैया, कान्हा गैयन को चरैया, ओ कान्हा गैयन को चरैया, कान्हा गैयन को चरैया, ओ राह चलत लुटत ददी, ओ राह चलत लुटत ददी, मकन को कवैया, मकन को कवैया, ओ मकन को कवैया, ओ मकन को कवैया, मकन को कवैया, ओ सांझ ढले दुबक रहो, सांझ ढले दुबक रहो, ओ सांझ ढले दुबक रहो, सांझ ढले दुबक रहो, ओ यशोदा की छैया नंद जी को, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ मेरो प्यारो कन्हैया, प्यारो कन्हैया, ओ मेरो प्यारो कन्हैया, प्यारो कन्हैया, प्यारो 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 कन्हैया, प्यारो 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 कन्हैया, ओ मेरो वारो कन्हैया, गाइए ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, को छोना रे सलोना है, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठाकर प्रेम से ताली की सेवा करते हुए जय हो, जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, गाइए प्रेम से, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ मुरली बजाए नाचे, मुरली बजाए नाचे, ओ मुरली बजाए नाचे, मुरली बजाए नाचे, ओ गोपी दाता थैया नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है, गाइए ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, यमुना तीरे ग्वाल संग गेंद को खिलैया, यमुना तीरे ग्वाल संग गेंद को खिलैया, ओ यमुना तीरे ग्वाल संग गेंद को खिलैया, यमुना तीरे ग्वाल संग गेंद को खिलैया, ओ कान्हा गेंद को खिलैया, गेंद को खिलैया, ओ लाला गेंद को खिलैया, लाला गेंद को खिलैया, ओ गेंद गई डूब ग्वाले, गेंद गई डूब ग्वाले, लेत है बलैया, लेत है बलैया, ओ लेत है बलैया, ओ ग्वाले लेत है बलैया, लेत है बलैया, ओ कूद गए गेंद लाए, कूद गए गेंद लाए, ओ कूद गए गेंद लाए, कूद गए और गेंद लाए, नाग के नचैया नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ मेरो प्यारो कन्हैया, प्यारो कन्हैया, ओ
प्यारो प्यारो कन्हैया, प्यारो प्यारो कन्हैया, प्यारो 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 कन्हैया, प्यारो 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 कन्हैया, ओ मेरो वारो कन्हैया। क्या हो गाइए, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे। मस्ती से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से एक बार कहिए हरि बोल। ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया। ओ मुरली बजावे नाचे, मुरली बजावे नाचे, ओ मुरली बजावे नाचे, मुरली बजावे नाचे, ओ गोपी दाता थैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है। मैया कहे मेरो कान्हा, बाबा कहे मेरो रे, मैया कहे मेरो कान्हा, बाबा कहे मेरो रे, ओ मैया कहे मेरो लाला, बाबा कहे मेरो रे, मैया कहे मेरो कान्हा, बाबा कहे मेरो रे, ओ बाबा कहे मेरो रे, बाबा कहे मेरो रे, ओ बाबा कहे मेरो रे, बाबा कहे मेरो रे, गोपी कहे मेरो कान्हा, गोपी कहे मेरो कान्हा, ग्वाला कहे मेरो रे, बाला कहे मेरो रे, ओ ग्वाला कहे मेरो रे। बाला कहे लेकिन सब सच बोल रहे, सच्ची बोल रहे, ओ सब सच बोल रहे, सब सच बोल क्योंकि रहे, सारे जग को है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है, ओ प्यारो नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ मेरो प्यारो कन्हैया, प्यारो कन्हैया, ओ मेरो वारो कन्हैया, प्यारो कन्हैया, ओ प्यारो प्यारो कन्हैया। गाइए प्यारो कन्हैया, प्यारो 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 कन्हैया, प्यारो प्यारो कन्हैया, ओ मेरो प्यारो कन्हैया, प्यारो कन्हैया, ओ मेरो वारो कन्हैया। गाइए ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ प्यारो नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ मेरो प्यारो कन्हैया, ओ मेरो प्यारो कन्हैया, ओ मेरो वारो कन्हैया, ओ मेरो प्यारो कन्हैया, ओ प्यारो प्यारो कन्हैया, ओ मेरो वारो कन्हैया, ओ मेरो प्यारो कन्हैया, ओ प्यारो प्यारो कन्हैया। गाइए ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ प्यारो नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया, ओ नंद जी को छोना रे सलोना है कन्हैया। बोलो बाल कृष्ण लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो
इस प्रकार से बंधुओं, बड़े नटखट हैं हमारे प्रभु बांके बिहारी, बड़े सुंदर हैं। एक बार कोई उनका दर्शन कर ले तो मन अपने आप खिंचा चला जाता है, उनके चरणों में मन पहुंच जाता है। आज प्रभु पूतना से आंखें नहीं मिला रहे हैं, क्योंकि बंधुओं भगवान के जो नेत्र हैं, भगवान की जो आंखें हैं, प्रभु की जो दृष्टि है, इस दृष्टि को ही आचार्यों ने भक्ति कहा है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान की दृष्टि ही भक्ति है। जिस पर प्रभु की दृष्टि पड़ जाती है, जिस पर प्रभु की दृष्टि पड़ती है, वो ही भक्ति कहलाती है। कृपा की दृष्टि पड़नी चाहिए बस भगवान की। लेकिन पूतना को मुक्ति तो मिलेगी, आप लोग सुनोगे आगे, लेकिन भक्ति नहीं मिली पूतना को। क्यों? क्योंकि पूतना छल करके आई है। प्रेम से कहो श्री राधे। भगवान की शरण में यदि छल करके आओगे, हम लोग क्या करते हैं, जैसे होते हैं वैसे भगवान के सामने नहीं आते हम। भगवान के सामने आकर तो बड़े सीधे सच्चे बन जाते हैं। प्रभु हम तो बहुत बड़े भक्त हैं आपके, बड़े सीधे सच्चे बन जाते हैं। लेकिन बाहर निकलते ही, अभी तो भगवान के सामने कहा कि प्रभु मैं मूर्ख खलकाऊं, कृपा करो देवा। कितना प्यार से गा रहे हैं, वाह। भगवान भी सोचते होंगे कि बेटा मैं ही मिला था पागल बनाने को। ऐसे सीधे बन जाते हैं, मैं मूर्ख खलकाऊं। और अभी अभी आरती करके आए हैं, किसी ने कहा अरे मूर्ख इधर आ। अच्छा मुझे मूर्ख कहता है? किसी को कहो अरे खल इधर आ, अच्छा मुझे खल बोलता है? अरे भैया अभी अभी तुम ही तो गाकर आए, क्या इसका मतलब भगवान के सामने झूठ बोल रहे थे? कितने सीधे सच्चे बन गए कि प्रभु हम बड़े ऐसे हैं, हम बड़े वैसे हैं। लेकिन नहीं बंधु, भगवान के सामने आप वास्तविकता में सीधे बन के जाओ, टेढ़े बन के मत जाओ। क्योंकि दुनिया में तो टेढ़ा चलते ही हो खूब, भगवान के सामने तो टेढ़ा मत चलो, जैसे हो वैसे यथार्थ में बनकर आप जाइए प्रभु के सामने। हम लोग बड़े बड़े आवरणों को लपेट कर प्रभु के सामने जाते हैं, बड़े सीधे सच्चे बन जाते हैं, खूब नाटक करके, खूब अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर प्रभु को दिखाने के लिए खूब तिलक विलक भी लगा लेते हैं। लेकिन अंदर से जब तक भगवान के नहीं बने तब तक कोई लाभ नहीं है। नाटक करके यदि भगवान के पास जाओगे, क्योंकि आजकल नाटकबाज बहुत हैं दुनिया में, बड़ा नाटक कर रहे हैं, एक से एक बड़े बड़े पड़े हुए हैं। लेकिन प्रभु के सन्मुख यदि नाटक करके जाओगे तो भगवान मुक्ति तो दे देंगे, क्योंकि वो तो लुटा रहे हैं मुक्ति। लेकिन बंधुओं भक्ति कभी नहीं दे सकते प्रभु। भक्ति तो उसी को मिलेगी जो भगवान के सन्मुख एकदम सीधा बन के, जैसा है वैसा प्रभु के सामने जाए। प्रभु अब ये गुण है और ये अवगुण है, ऐसा हूं मैं, अब आप चाहो तो स्वीकारो या तो मत स्वीकारो। जैसे हो वैसे प्रभु के सामने जाओ, छुपाओ मत भगवान से, क्योंकि वैसे भी उनसे कुछ छुपा नहीं है तो कब तक छुपाओगे। तो इसीलिए जैसे हो वैसे प्रभु के पास जाओ। लेकिन पूतना तो आज बड़ा छल करके आई थी, बड़ा नाटक करके आई थी, तो इसीलिए पूतना को मुक्ति तो देंगे प्रभु, लेकिन भक्ति नहीं देंगे। इसीलिए भगवान ने देखा नहीं है पूतना को, दृष्टि नहीं डाली है, नजर नहीं पड़ी पूतना पर। सनिमीलित क्षण, आंखें बंद करनी प्रभु ने, क्योंकि प्रभु के नेत्रों से ही भक्ति बरसती है, कृपा बरसती है। आप लोगों को रामचरितमानस के सुंदरकांड का ये प्रसंग तो स्मरण में होगा ही, कि जिस समय जानकी जी के पास अशोक वाटिका में रावण आया था, सुंदरकांड का प्रसंग है, गोस्वामी जी ने लिखा है। तो उस समय रावण बार बार जानकी जी से, सीता जी से क्या निवेदन कर रहा था? बार बार यही कह रहा था रावण कि एक बार बिलोक मम ओरा, बार बार यही बात कह रहा कि एक बार मेरी ओर तुम देखो,
देखो मुझे निहारो तो, लेकिन जानकी जी कौन है? जानकी जी साक्षात भक्ति हैं, भक्ति स्वरूपा है। लेकिन क्या जानकी जी ने रावण की ओर देखा था? नहीं देखा। रावण तो कह रहा था कि एक बार बिलोक मम ओरा, लेकिन जानकी जी ने रावण की ओर नहीं देखा, क्योंकि जानकी जी ने उसी समय एक तिनका उठा लिया था और तृणधरी ओट कहति बैदेही सुनहु अवधपति परम सनी। जानकी जी ने तुरंत एक तिनका उठा लिया और रावण की ओर नहीं देखा। बीच में जानकी जी ने मां ने तिनके को रखा है और तिनके की ओर देखकर रावण से बात कर रही है, रावण की ओर नहीं देख रही है। बंधुओं, जानकी मां साक्षात भक्ति हैं और भक्ति की नजर रावण जैसे अभिमानी पर, अहंकारी पर कभी पड़ ही नहीं सकती है। जो तिनके की तरह छोटा बन गया है, भक्ति की नजर तो उस पर ही पड़ती है, वहीं जाती है। तभी तो चैतन्य महाप्रभु जी कह रहे हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। चैतन्य महाप्रभु जी भी यही कहते हैं कि भगवान की कृपा, उनकी भक्ति चाहते हो तो तृणादपि सुनीचेन, आप अपने आप को तिनके से भी छोटा समझो, तिनके से भी छोटे आप हो जाओ, क्योंकि तिनका भी नहीं होना। संत तो यहां तक कहते हैं कि हम तिनके से भी छोटे हो जाएं प्रभु, क्योंकि तिनका भी कभी कभी नुकसान कर देता है। कैसे? अरे एक छोटा सा तिनका यदि किसी की आंख में चला जाए तो जीने नहीं देता, कितना दर्द होता है। छोटा सा तिनका आंख में यदि चला जाए तो संत तो कहते हैं कि प्रभु हम तो इतने छोटे बन जाएं कि हमारे द्वारा किसी को कष्ट न हो, इतने छोटे हम बन जाएं, तो आप हमें तिनके से भी छोटा बना दो प्रभु। तृणादपि सुनीचेन, उसी पर भक्ति की कृपा होती है। तो भगवान ने देखा नहीं है पूतना की ओर, प्रभु ने नेत्र बंद कर लिए। पूतना प्रभु को गोद में लेकर नजर बचाकर सबसे नंद भवन के बाहर आ गई है और नंद भवन के बाहर आकर एक शिला के ऊपर जाकर पूतना बैठी है और ठाकुर जी को दूध पिलाने लगी है। सुखदेव जी कह रहे हैं कि तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यम् उल्बणम् घोरांकमादाय शिशोर्ददावथ गाढ़ं कराभ्यां भगवान् प्रपीड्य तत् प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। प्रभु ने दोनों हाथों से पूतना के स्तन पकड़ लिए और ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। लेकिन केवल दूध नहीं पी रहे प्रभु, सुखदेव जी कहते हैं कि प्राणैः समं रोष समन्वितो पिबत्। दूध के साथ साथ भगवान पूतना के प्राणों का भी हरण कर रहे हैं, प्राणों को भी पी रहे हैं प्रभु। जब प्राण निकलने लगे अंदर से, पूतना तो घबरा गई है और घबराकर जोर जोर से चीखने लगी, आकाश में उड़ गई प्रभु को लेकर और आवाज लगाकर कहा पूतना ने कि सामुंच मुंचालमिति प्रभाषणी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि विवृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहु प्रस्त्वन्निगात्रा क्षिपतिरुरोदः। पूतना जोर जोर से चीख चीख कर कहने लगी कि अरे बालक मुझे छोड़ दे, अरे बालक मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, बार बार कहने लगी। लेकिन भगवान का तो ये वचन है, प्रभु तो कहते ही हैं कि देखो भैया, यदि मेरे पास आना है तो पहले ही सोच समझ के आना आप, या तो आना नहीं, और आना तो फिर ये जान लेना कि मैं जिसको एक बार पकड़ता हूं उसको फिर कभी छोड़ता नहीं हूं मैं। ये सोच समझ के आना, थोड़ा ऐसे मत आ जाना। यदि मेरे पास आ गए तो फिर इतना पागल बना दूंगा कि दुनिया के मतलब के नहीं रहोगे तुम, तो बड़ा सोच के आना, ऐसे मत आना। प्रभु ने छोड़ा नहीं है पूतना को। अंत में पूतना के शरीर से प्राण निकले हैं और बालकृष्ण प्रभु के अंग में लीन हो गए हैं। देवताओं ने दुंदुबियां बजाई हैं, नगाड़े बजाए हैं और फूलों की वर्षा की है। बोलो असुर निकंदन भगवान की
जय बाल कृष्ण लाल की। जय। इस पूतना का उद्धार प्रभु ने किया। प्रासार्य गोष्ठे निज रूपमा स्थिता, ये गोष्ठ में जाकर गिरी है पूतना और स्त्रिगभ्युत्यंतरद्रुमान, राजन 6 कोस के अंदर जाकर पूतना का शरीर गिरा था। बहुत लंबा चौड़ा शरीर था पूतना का, लेकिन प्रभु इस पूतना के वक्षस्थल पर ठाकुर जी खेल रहे थे। ब्रजवासियों ने ये भयानक शब्द सुना, सब दौड़े दौड़े आए, देखा ये राक्षसी मरी पड़ी थी। सबने सीढ़ियां लगाई, ऊपर बालकृष्ण छाती पर खेल रहे थे, प्रभु को ऊपर से उतारा और लाकर मैया की यशोदा की गोद में दिया है। गोपियों ने बड़ा सुंदर प्रभु का यहां रक्षा विधान किया। गाय के मूत्र से प्रभु को स्नान कराया गया है कि गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम रक्षां चक्रुष्य सकृता द्वादशांगे नाम भी। गौ के मूत्र से स्नान कराया गया प्रभु को, गाय की पूंछ से भगवान को झाड़ा भी दिया गया और प्रभु का ही एक एक नाम लेकर गोपियां भगवान के एक एक अंग के लिए प्रार्थना कर रही है। हे नारायण, तू हमारे लाला की रक्षा करियो। प्रभु का ही नाम ले रही हैं और प्रभु की रक्षा के लिए ही प्रार्थना कर रही हैं, क्योंकि गोपियों को मालूम नहीं है कि नारायण ही तो लाला बन के आयो है। ऐसा अद्भुत भाव है। रक्षा विधान प्रभु का हुआ। उधर नंद बाबा मथुरा गए थे, अब लौट कर आए। जब लौटे तो पूतना का शरीर मार्ग में पड़ा हुआ है, अंदर जाने का रास्ता ही अवरुद्ध हो चुका है, कोई गोकुल में अंदर नहीं जा पा रहा। तो बाबा ने सब ब्रजवासियों को आज्ञा दी है और सब ब्रजवासियों ने पूतना के शरीर को काट काट के अंतिम संस्कार किया, जलाया है। इस प्रकार से जब पूतना के शरीर को जलाया, सारे ब्रज में सुगंध फैल गई है, चारों ओर खुशबू ही खुशबू। यहां परीक्षित को बड़ा एक आश्चर्य हुआ, पूछा कि महाराज ये आप कैसी कथा सुना रहे हैं? आप कहते हैं कि पूतना को जलाया और चारों तरफ सुगंध खुशबू फैल गई, लेकिन इस मानव शरीर को जब जलाते हैं तो खुशबू तो नहीं आती। महाराज लगता है कि इस पूतना का कोई पूर्व जन्म भी होगा। कौन है? तो बताया कि देखो राजन, ये पूर्व जन्म में राजा बलि की बेटी थी, जिनका नाम था रत्नमाला। प्रेम से कहो श्री राधे। ये रत्नमाला राजा बलि की बेटी थी। और बंधुओं, जब भगवान वामन राजा बलि के यहाँ पधारे थे, ये रत्नमाला भी वहीं पर थी और निसंतान थी, इनके कोई बच्चा नहीं था। तो इन्होंने जब वामन भगवान को देखा तो मन में यही भाव उठा कि ऐसा ही छोटा सा बेटा यदि मेरी कोख से जन्म लेता, मैं उसको दूध पिलाती। भगवान को देखकर वात्सल्य प्रेम उमड़ा। लेकिन फिर जब वामन भगवान ने 3 पग भूमि मांगकर राजा बलि को छल लिया, तो इस रत्नमाला का भाव भी पलट गया। पहले तो सोच रही थी कि ऐसा बालक यदि मेरे होता तो मैं उसे दूध पिलाती, लेकिन बाद में भाव उठा कि नहीं नहीं, ये बालक तो बड़ा दुष्ट है, ऐसे बालक को दूध नहीं पिलाना चाहिए, इसको तो जहर देकर मार देना चाहिए। इसने तो हमारे पिता को लूट लिया। तो देखो अब यहां भाव बदल गया है थोड़ा। पहले वात्सल्य प्रेम जगा, प्रभु को अपना बेटा माना, और फिर ठाकुर जी के चरणों में शत्रु भाव आ गया। लेकिन बंधुओं, हम अपने भाव को कभी बदले ना। एक भाव से जो भगवान को भजता है उसको मेरे प्रभु मिलते हैं, उस पर पूर्ण रूप से कृपा होती है भगवान की। और भाव से ही भजना है, कोई ना कोई भाव रखना ही पड़ेगा प्रभु के चरणों में, क्योंकि बिना भाव रीझे नहीं श्री नटवर नंद किशोर। बिना भाव के वो रीझेंगे भी नहीं। मेरे प्रभु तो भाव के भूखे हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप कौन सा भाव, कैसा भाव भगवान के चरणों में रखना चाहो। कोई भी भाव आप रख सकते हो, पुत्र मान सकते हो उसको, चाहो तो भगवान को अपना पिता, अपनी माँ, किसी भी रूप में देख सकते हो। कोई मित्र नहीं है तो भगवान को सखा भी मान सकते हो आप अपना। यदि आपका कोई शत्रु नहीं है
तो ठाकुर जी से झगड़ा भी कर सकते हो आप, हाँ? लेकिन फिर याद रखना झगड़ा ही करना पड़ेगा फिर हमेशा, क्योंकि भाव एक ही होना चाहिए। अब कंस ने, रावण ने अपने भाव को बदला नहीं। यदि झगड़ा था तो झगड़ा था अंतिम श्वास तक। रावण भी पहचानता था कि ये परमात्मा है, हाँ? रावण तो परम भक्त था, लेकिन शत्रु भाव था। छोड़ा नहीं उसने अपने भाव को जब तक प्रभु ने उसको अपनाया नहीं। एक निष्ठ भाव से भगवान को भजो। बंधुओं, भाव कोई भी हो, चाहे किसी भी भाव को आप अपने जीवन में लाओ, भगवान आपके उसी भाव को पूर्ण कर देंगे। बेटा मानोगे तो आपके लाला बन जाएंगे ठाकुर जी, क्योंकि श्री गोसाई जी ने, विठल नाथ जी ने तो श्रीनाथ जी को अपना पुत्र ही माना है। श्रीनाथ जी से बड़ा लाड़ लड़ाया करते थे गोसाई जी, विठल नाथ जी, कि विठल नाथ ब्रजराज ज्यों लाल लड़ाई के सुख लियो, बल्लभ सुत बल भजन के कल युग में द्वापर कियो।